हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उसको हम फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा ना समझ के पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए एक डिटर्मिनेंट दिया है, उसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व? ये 3 इंटू 5 करना होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होगा? वो 3 5 जो होता है 30। 3 5 का कितना होता है 15। सो यहाँ पर आएगा 15। देन फॉर्मूले का माइनस साइन आता है एंड 4 2 जा करना होता है। ठीक है, इसको मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। इज इक्वल्स टू 3, ये जो 3 है इसका मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 5। देन माइनस आता है फॉर्मूले का, देन ये 4 मल्टीप्लाइड बाय ये 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 3 5 जा कितना होता है 15। देन ये माइनस आएगा, 4 2 जा कितना होता है 8। एंड 15 माइनस 8 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 7। सो देयरफॉर हमारा जो भी डिटर्मिनेंट है डी, वो कितना आ गया 7। ठीक है, इस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। जो सामने के डिटर्मिनेंट्स दिए बोलते हैं उसकी वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। उसमें का सेकंड में का फर्स्ट दे रखा है -1 7 4 2। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये जो -1 है इसका मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ करेंगे? जब भी माइनस वाला नंबर होता है उसको ब्रैकेट में लिया करो। -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन आएगा फॉर्मूले का माइनस, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। हियर -1 into 4 will be -4 and this minus will as it is 2 7 का कितना होता है? वो होता है 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस मतलब ये दो नंबर की जो भी होगी वो क्या आएगी एडिशन। 14 प्लस 4 वो कितना आएगा 18, और यहाँ पर प्लस 18 आएगा कि माइनस, वो आएगा -18। ठीक है, ये बड़े नंबर का साइड। तो इस तरीके से इसे करना था। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दे रखा है? डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 -7 एंड 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पर ये इसको डी से डिनोट कर दो डिटर्मिनेंट को। ठीक है, यहाँ पर डी कितना है हमारा -18। इसका फाइंड करते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये वाला, देन माइनस फॉर्मूले का, देन क्या आएगा -7। -7 को ब्रैकेट में लिखना चाहिए और मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0 बिकॉज वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 0 इट गिव्स 0। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और 7 3 का कितना होता है 21। सो हियर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 21। सो इस तरीके से इसे करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है उसमें का। उसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 इरेज कर रहा हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 7/3 5/3 डिटर्मिनेंट ऑफ 7/3 5/3
3/2 एंड 1/2। ठीक है, इस तरीके से डिटरमिन दिया है एग्जाम्पल नंबर 3 का। देखिए क्या करना होगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल 7/3 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे हम, ये 1/2 के साथ। ठीक है, देन आएगा माइनस फॉर्मूले का। ठीक है, फॉर्मूले का माइनस आएगा, फिर क्या होगा, ये 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर दीजिए। देखिए 7 इंटू 1 क्या होगा, 7 1 जा 7 अपॉन 3 2 जा 6 होता है। यहाँ पर 7/6 आ गया, माइनस 5 3 जा कितना होता है 15 अपॉन 3 2 जा 6। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हम सिंपली ऊपर की जो भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन है वो कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर 6 जो है वो कॉमन लिख लिया हमने, यहाँ पर 7 माइनस 15। ठीक है, अब देखिए इसको क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये अपॉन का 6 तो एज इट इज आएगा, 15 माइनस 7 कर दीजिए, वो कितना आएगा -8। कितना आएगा -8 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आएगा ना, यहाँ पे -15 जो है वो बड़ा है, इसलिए -8 आया। अब इसको और रिड्यूस कर सकते हो आप, 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, सो देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या है, -4/3। ठीक है, इस तरीके से करना था। अगर लिखना चाहो तो टेक दी स्नैपशॉट। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग। जो भी इक्वेशन है उन्हें हमें सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये जो भी इक्वेशंस है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्रैमर्स रूल्स, उसको समझ लेते हैं। क्या होता है उसका मतलब, वो मेथड है, एक टाइप की मेथड है क्रैमर्स रूल। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे इक्वेशंस होते हैं उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाना होता है। वो कौन से इक्वेशन है, ax प्लस by इज इक्वल टू सी। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लाना होता है। देन हमें फाइंड क्या करना होता है, डी फाइंड करना है, dx फाइंड करना है, dy फाइंड करना है। इसके हेल्प से हम वहां पर की जो भी वेरिएबल की वैल्यू है x और y की, वो सिंपली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ पर दो इक्वेशन दिए साइमल्टेनियस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें कंपेयर करना है इनको हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ। तो देखिए जब हम इन्हें ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा है, ax प्लस by इज इक्वल टू सी। इसके साथ जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पर दो इक्वेशन है, तो जो भी फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए a1 आएगा, b1 आएगा, c1 आएगा। ठीक है, और जो भी सेकंड इक्वेशन है उसके लिए a2 b2 एंड c2 आएगा। उसकी वैल्यूज देखिए क्या आएगी, हमारा फॉर्मूला क्या है, ax प्लस by है। ठीक है, प्लस है यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ से लेट a1 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए तो a1 फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी 3, b1 सॉरी, यहाँ पर b1 कितना आएगा, देखिए b1 यह जो है इक्वेशन 1 उसमें का, ये जो -4 है ये क्या होगा हमारा b होगा। सो b1 क्या होगा हमारा -4, और ये जो 10 है ये क्या हमारा c1 क्या है 10। यहाँ पर देखिए ये -4 क्यों आया, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है ax प्लस by इज इक्वल टू सी। यहाँ पर ये जो है ये ax हो गया,
यहाँ पर प्लस बी एक्स चाहिए था ना, जब हम यहाँ पर इसको देखिए 3x ये तो एज इट इज, इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये जो -4 है ये ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 10। तो अब ये ax प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी बन गया। देखिए अब यहाँ पर प्लस आ गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई -4, सो b1 क्या आ गया हमारा -4। इस तरीके से आया b1। अब देखिए a2 क्या आएगा, a2 दूसरे इक्वेशन में देखना होगा, इक्वेशन नंबर 2 में a2 क्या है हमारा 4, b2 क्या है इज इक्वल टू 3, ठीक है, एंड c2 क्या है हमारा 5। इस तरीके से इसे करना था, यहाँ तक इतना सबको क्लियर है। अब देखिए अब d जो होता है वो हमारा क्या होता है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय d एंड उसका फॉर्मूला होता है ये जो कोएफिशिएंट है विदाउट कांस्टेंट वाले a1 a2 b1 b2, ठीक है, इसको लिख लेंगे हम a1 a2 b1 b2। इस तरीके से जो भी एलिमेंट्स है ये इसके इसमें वैल्यूज पुट करना है हमें। देखिए a1 क्या है हमारा 3, सो यहाँ पर आएगा 3, a2 क्या है हमारा 4, यहाँ पर आएगा 4, b1 -4 एंड b2 इज 3। तो इस तरीके से वैल्यूज जो है डिटर्मिनेंट में पुट करना है और सिंपली अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे हम, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं 3 3 9, देन ये माइनस आएगा फॉर्मूले का, ठीक है, ये आ गया माइनस फॉर्मूले का, ये 4 4 16 होगा और ये लेकिन माइनस है तो यहाँ पर कितना आएगा -16, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ रहा होगा तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन ये फॉर्मूले का माइनस, ये 4 आएगा इंटू ये -4 आएगा, ठीक है। आप देखिए 3 3 9, ये माइनस हो गया, प्लस 4 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 9 + 16 कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 25, ठीक है। सो डी की वैल्यू क्या मिल गई हमें 25, ठीक है, डी हमें 25 मिल गया, सॉरी जो हमारा डी है वो 25 मिल गया हमें। अब क्या करना होगा, हमें dx फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए dx क्या होता है, we get dx when this element of a1 and b1 a1 a2 is replaced by constants। ये जो भी फर्स्ट रो है ना, इसे अगर हम फर्स्ट कॉलम जो है, सॉरी रो बोल रहा हूँ, ये जो फर्स्ट कॉलम है a1 a2, अगर हम इस a1 a2 को अगर रिप्लेस कर देते कांस्टेंट से तो हमें dx मिलता है। देखिए सबसे पहले क्या है b1 b2 लिख दिया हमने यहाँ के, एंड रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम विथ कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन से हमारे c1 c2, यहाँ पर क्या आएगा c1 c2, ठीक है। ये हो गया हमारी रिप्लेसमेंट। अब dx की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए इसकी वैल्यूज पुट कर दो, c1 की वैल्यू 10 है, c2 की वैल्यू 5 है, b1 b2 कितना -4 और b2 3 है, ठीक है, b1 -4 b2 3 है। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दिया, अब सॉल्व करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन ये माइनस फॉर्मूले वाला, यहाँ पर बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का है, देन ये 5 मल्टीप्लाइड बाय -4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये -4 आया यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए 10 3 हो जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस 5 4 हो जाएगा 20, देयरफॉर ये कितना आ रहा है हमारा 30 + 20 50, सो देयरफॉर dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50,
ठीक है, इसको बॉक्स कर दीजिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy फाइंड करना है। ठीक है, dy कब मिलता है हमें, जब हम जो भी डिटर्मिनेंट में देखना, डिटर्मिनेंट में जो सेकंड कॉलम है वो कांस्टेंट से रिप्लेस कर दे। मतलब ये जो b1 b2 है ये किसके वेरिएबल है, y की। ठीक है, तो मतलब y के वेरिएबल कांस्टेंट के साथ जो है वो रिप्लेस करना है। ठीक है, सिंपली a1 a2 तो एज इट इज लिख लीजिए, a1 a2 एज इट इज लिख लिए। देन ये जो फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, जो a1 a2 थे वो हमने कांस्टेंट से रिप्लेस किए थे। ठीक है, क्योंकि a1 a2 ये x के वेरिएबल थे, जो भी x के वेरिएबल है वो वेरी करना है हमें। ठीक है, वहां से रिमूव करके वहां पर कांस्टेंट वेरिएबल पुट किए थे। वैसे ही जब dy फाइंड करते हैं तो जो हमारे x के वेरिएबल है वो एज इट इज लिखना है, जो y के वेरिएबल होते हैं उसे हमें वेरी करना है कांस्टेंट के साथ, c1 c2 c1 c2। ठीक है, इस तरीके से अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर आएगा 3। a2 कितना है हमारा 4 आएगा। c1 10 है एंड c2 इज 5, तो यहाँ पर आएगा 5। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 3 इंटू 5, देन माइनस फॉर्मूले का 4 इंटू 10। ठीक है, ऐसा आएगा। अब इसको सॉल्व करो, 3 5 जा 15 माइनस 4 10 जा 40, इट विल बी 40 माइनस 50 इज 25, लेकिन कौन सा वाला माइनस। ठीक है, ये जो 40 माइनस 15 हो रहा है तो यहाँ पर बड़े नंबर का साइन आएगा ना, दैट मीन्स माइनस 25, और ये आ गया हमारा dy। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी dy की, ये हमारा आ गया dy माइनस 25। ठीक है, d आ गया हमारा, dx आ गया, dy आ गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट मीन्स आवर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, देखिए जो यहाँ पर कर रहा हूं मैं जो x होता है, x का फॉर्मूला होता है dx अपॉन d। ठीक है, dx अपॉन d, एंड y क्या होगा फिर dy अपॉन y। ठीक है, ये होगा dy अपॉन y। तो देखिए x जो है dx की वैल्यू कितनी है हमारी 50, सो यहाँ पर आएगा 50 अपॉन d कितना है हमारा 25, यहाँ पर आएगा 25, और y इज इक्वल टू dy कितना फाइंड किया हमने माइनस 25, सो यहाँ पर आएगा माइनस 25 अपॉन, यहाँ पर y नहीं चाहिए सॉरी, यहाँ पर d चाहिए, dy अपॉन d होगा। जो भी dy है वो माइनस 25 है और d कितना है 25, यहाँ पर 25 आएगा। देखिए अब सिंपली सॉल्व करना है हमें, 25 1 जा 25, 2 जा 50 होता है, दैट मीन्स देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड y इज इक्वल टू 25 1 जा, और ये माइनस है, दैट मीन्स क्या आ गया माइनस 1। सो वैल्यू ऑफ y इज माइनस 1। हमें हमारा जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है x और y वो मिल चुके हैं। देखिए इसे मैं ऐसा कर देता हूँ, तो यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। देयरफॉर लास्ट लाइन लिख लो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरीके से इसे करना था। अगर लिखना चाहो तो टेक दिस स्नैपशॉट। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 क्या दे रखा है। 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे इक्वेशंस होते हैं उसे
जो भी हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ उसके हिसाब से उसे अरेंज करना है। देखिए हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू सी, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके हिसाब से इसे अरेंज करना है। देखिए 4x आ गया पहला, ax मतलब x वाली टर्म, देन आना चाहिए y वाला 3y आ गया, और ये -4 चाहिए क्या हमें यहाँ पे, नहीं हमें चाहिए इक्वल टू, तो यहाँ पर आ गया इक्वल टू, और ये -4 जो है इक्वल टू को उधर भेज दो तो हो जाएगा +4 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में भी वैसा ही है, अरेंज करके दिया नहीं है हमें, बिगाड़ के दिया है कंफ्यूजन करने के लिए। देखिए इसको भी हम अरेंज करेंगे, 6x आ गया, -5y को इधर ला लो, वो क्या हो जाएगा +5y इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो +5y इज इक्वल टू ये 8 एज इट इज है वहीं पे, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इनको करेंगे हम कंपेयर हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो हमारे लिए a1 की वैल्यू बताइए क्या आएगी, हियर a1 इज इक्वल टू क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 में देखना चाहिए a1 के लिए, क्यों, क्योंकि ये जो a1 है, a2 a1 b1 एंड c1 जो है वो जो भी कोएफिशिएंट है किसके, इक्वेशन 1 के। देखिए a1 जो है x का कोएफिशिएंट होता है, तो वो कितना है यहाँ पर 4। यहाँ पर से देखिए ये क्या है ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो वही इक्वेशन यहाँ पर कंपेयर किए और सिर्फ इक्वेशन 1 है इसलिए 1 1 लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर दो इक्वेशन की बात हो रही है इसलिए हमें 1 1 लगाना ही पड़ा, ठीक है, वरना वो यहाँ पर भी a हो जाता, इसके लिए भी a हो जाता, ठीक है। इसलिए a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर देखिए 3, और c1 क्या आएगा हमारा 4, ठीक है। यहाँ पर a1 b1 c1 की वैल्यू मिल चुकी है, एंड अब a2 b2 एंड c2 की फाइंड करेंगे। a2 क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन देखना, ठीक है, यहाँ पर 6, b2 क्या आएगा 5 एंड c2 क्या आएगा 8, ठीक है। यहाँ पर हमें जो भी वैल्यूज है वो मिल चुकी है। अब इनकी ये जो वैल्यूज है वो हम हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे, डी के, डी एक्स के और डी वाई के। देखिए फर्स्ट क्या होता है, हमें फाइंड करना होता है डी, और डी जो होता है वो क्या होता है a1 a2 b1 b2, कांस्टेंट वाले जो भी कोएफिशिएंट है वो छोड़ देना है, ठीक है, कांस्टेंट वाले छोड़ देना है, ये वाला a1 a2 b1 b2। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a1 की वैल्यू 4, 6, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 3 एंड b2 की वैल्यू 5। सो यहाँ पर हमने पुट कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। देखिए कैसा होगा, 4 इंटू 5 होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन माइनस आएगा फॉर्मूले का, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 20 हो गया, देन माइनस आएगा 6 3 जा 18, ठीक है, 20 माइनस 18 ये कितना आ जाएगा 2, देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। सो हमें d की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पर 2 मिल गई, दिख रहा है क्या आपको, ओके डन, d की वैल्यू 2 आ गई। अभी हमें फाइंड करना है dx। सिंपली देखिए dx कैसे फाइंड करते हैं, x है इसलिए हमें x के जो भी वेरिएबल्स थे उसके जगह कांस्टेंट के वेरिएबल्स पुट करना है। a1 a2 की जगह क्या आएगा c1 c2, सो यहाँ पर आएगा c1 c2, और ये b1 b2 एज इट इज रखना है क्योंकि ये y के वेरिएबल है और y इसमें वेरी हमें नहीं करना है, ठीक है। आप इसके हिसाब से देखिए हमारा c1 और c2 की वैल्यू पुट करेंगे हम। c1 कितना है 4, c2 8 है, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 8, एंड b1 b2 कितना है 3 एंड 5, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा
5 इस तरीके से आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 5 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, सॉल्व कर दो। 5 4 जा 20 माइनस 8 3 जा 24। इट गिव्स 20 माइनस 24 इज -4। तो ये आ गया हमारा dx। ठीक है, dx कितना आ गया हमारा -4। अब देखिए हमें d मिल गया, dx मिल गया। आप क्या फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप? dy। dy क्या होता है? हमें जो भी वेरिएबल्स है, जो भी हमारे कोएफिशिएंट है y के, वो वैरी करना है कांस्टेंट से, मतलब रिप्लेस करना है कांस्टेंट के वेरिएबल से। देखिए a1 a2 यहाँ पर एज इट इज आएगा। ठीक है, और ये b1 b2 की जगह क्या आएगा? c1 c2। अब सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे हम। वैल्यूज पुट करो। a1 a2 कितना है? 4 एंड 6। यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 6। और c1 c2 कितना है? 4 एंड 8। यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 8। इसको हम करेंगे सॉल्व। 4 8 जा 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 4 इसको ऊपर कर देता हूं मैं। देखिए 4 8 4 जा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 8 जा 32। ठीक है, ये यहाँ पर 32 आ गया। देन माइनस आएगा 6 4 जा कितना आएगा? वो आएगा 24। ठीक है, यहाँ पर आ गया 24। अब सब्सट्रैक्शन कर दो। कितना आ रहा है? सब्सट्रैक्शन कर दो। 2 माइनस 4 होगा क्या? नहीं, 12 माइनस 4 इज 8। बस 8 ही आएगा। जो हमारा आंसर है वो कितना आ रहा है? 8। दैट मीन्स dy की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 8। यहाँ पर लिख लीजिए dy कितना आ गया हमारा? 8। ठीक है, अब हमें d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन अब आने वाला है। देखिए कैसे? जो हमारा x होता है, x क्या होता है हमारा? dx अपॉन d एंड y विल बी dy अपॉन d। इस तरीके से फॉर्मूले हमारे। अब क्या करेंगे हम? सिंपली dx का जो वैल्यू है, dx का वैल्यू कितना है? -4। सो यहाँ पर -4 आएगा ऊपर, अपॉन d की वैल्यू कितनी है? देखिए d की वैल्यू कितनी है? 2। सो यहाँ पर आएगा 2। ये हमारी किसकी वैल्यू चालू है? x की। और y की देखिए dy कहाँ है? ये dy 8 आ चुका है, यहाँ पर आएगा 8 अपॉन d की वैल्यू कितनी है हमारी? 2। सो यहाँ पर आएगा अपॉन में 2। सिंपली आप क्या करेंगे? हम जो भी रिड्यूस कर देंगे। 2 1 जा 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 4 जा 8 होता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 आएगा। ये माइनस बचा था ना? ठीक है, x इज इक्वल टू -2 आ गया एंड y इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, सो देयरफॉर solution of equation is x is equals to -2 y is equals to 4। इस तरीके से करना था। अगर लिखना चाहो तो टेक दी स्नैपशॉट। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दे रखा है? x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें चेक करना है ये सॉरी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by इज इक्वल टू c होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए x है, y है और यहाँ पर कांस्टेंट है इक्वल टू के बाद। ये x है, y है और कांस्टेंट है इक्वल टू के बाद। यस,
इट इज, ये जो भी इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सो हमें इसे कंपेयर करना है हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हियर। a1 क्या है हमारा, x के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या रहता है 1, सो a1 क्या है हमारा 1, सॉरी b1 क्या आएगा, देखिए b1 इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर, एंड c1 देखिए क्या आएगा, c1 क्या आएगा, वो आएगा -1, ठीक है। c1 -1, देखिए अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखिए a2 क्या आएगा 2, हाँ आप बताइए b2 क्या आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि b2 क्या आएगा, यहाँ पर 3 है लेकिन 3 है कि b2 नहीं, ये माइनस भी लेना होता है, -3, ठीक है। b2 क्या आएगा हमारा -3, एंड c2 क्या आएगा 12, सो यहाँ पर 12 आएगा c2। अब हम क्या करेंगे, d फाइंड करेंगे। d क्या होता है, a1 a2 b1 b2, इस तरीके से होता है ना हमारा d। देखिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 पुट कर देंगे, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। अब 1 इंटू 3 हो जाएगा, 1 इंटू -3 हो जाएगा, ठीक है, 3 बोल रहा -3, देन माइनस फॉर्मूले का ये 2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 2, ठीक है। अब 3 1 जा 3, लेकिन माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, ये माइनस एज इट इज 2 2 जा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 + 4 = 7, लेकिन कौन सा वाला माइनस, बड़े नंबर का साइन, सो देयरफॉर हमारी जो d की वैल्यू वो कितनी आ गई -7, ठीक है, d की वैल्यू -7 आ गई, ओके डन, दिख रहा आपको, d की वैल्यू -7 आ गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वो हम नेक्स्ट करेंगे dx फाइंड, सो वी हैव टू फाइंड dx, एंड व्हाट इज dx, वी नो दैट the coefficient of this x is replaced by the constant. Here constant is c1 and c2, so we put here c1 c2 and b1 b2, ठीक है। ये y के जो भी वेरिएबल है ये एज इट इज आएंगे, इज इक्वल्स टू c1 c2 की वैल्यू पुट कर देंगे -1 और 12 -1 12, एंड b1 b2 की वैल्यू क्या है 2 एंड -3, 2 एंड -3, इस तरीके से हम इसे पुट करेंगे। अब सॉल्व करना है, देखिए -1 इंटू -3, जब भी माइनस वैल्यूज होते हैं वो ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। देन ये माइनस फॉर्मूले का ये 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस 3 1 जा 3, ठीक है, -12 2 जा कितना हो जाएगा 24, और 24 -3 कर दीजिए, 24 -3 इज 21, लेकिन कौन सा वाला माइनस, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आएगा, तो ये आ गया हमारा dx, dx की वैल्यू आ गई हमारी 20 -21। अब क्या फाइंड करेंगे हम, dy क्या होता है, सबसे पहले तो जो भी y के कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। अब y के कोएफिशिएंट कौन से होते हैं, ये b1 b2, यहाँ पर c1 c2 आ जाएगा, और ये a1 a2 एज इट इज। ये सब आप चेंजेस कहाँ से कर रहे हो, ये d में से, ठीक है। अब देखिए a1 a2 की वैल्यू 1 और 2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, c1 c2 -1 12 -1, और यहाँ पर आएगा 12, सॉरी
देखिए 1 इंटू 12 करेंगे, देन ये माइनस फॉर्मूले का, ये 2 इंटू ये -1 ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए 12 वन जा 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 2 वन जा 2। सो आंसर क्या आ गया, 12 प्लस 2 इज 14। सो देयरफॉर dy इज इक्वल टू 14, ठीक है। dy की भी वैल्यू मिल गई, आपको दिख रहा है क्या? ओके, dy की भी वैल्यू आ गई हमारी 14। अब हमें फाइंड क्या करना है, x और y। सो वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट x is equal to dx upon d. Is everyone knows that x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. Here we can easily find x and y. कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज ऑफ dx, dy एंड d। देखिए dx की वैल्यू कितनी है हमारी, -21, ये x एज इट इज। dx की वैल्यू -21 यहाँ पर पुट करेंगे हम, एंड d कितना है हमारा, -7। सो यहाँ पर अपॉन में d है तो यहाँ पर आएगा -7, कॉमा y इज इक्वल टू d कितना है -7 और dy हमने अभी फाइंड किए वो कितना है 14। सो यहाँ पर आएगा 14। अब सिंपली इसे हम रिड्यूस कर देंगे, ये माइनस माइनस गेट कैंसल, 7 वन जा होता है 7, 3 जा 21 होता है, 7 वन जा 7, 2 जा 14 होता है, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 आएगा, x की वैल्यू 3, कॉमा y की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस आएगा, माइनस बचा है वहां पर, -2 आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर, ऐसा भी सॉल्यूशन लिख सकते हो आप, 3, -2, ठीक है। इस तरीके से इसे करना था। अगर लिखना चाहो तो टेक दी स्नैपशॉट। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 6x - 4y इज इक्वल टू -12, 8x - 3y इज इक्वल टू -2। सो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स मेथड की फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि जो हमारी इक्वेशन है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो भी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। देखिए यहाँ पर x है, y है, इक्वल टू है और c कांस्टेंट है, यहाँ पर भी x है, y और एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या ये, यस है। इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। हियर a1 क्या है हमारा, 6 है, b1 -4 आएगा, ठीक है। c1 क्या आएगा, c1 आएगा -12, ठीक है, c1 आ गया -12। सेम a2 फाइंड कीजिए, क्या आएगा 8, b2 वो है -3 एंड c2 इज -2, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें जो वैल्यूज इस प्रॉब्लम में काम में आते हैं वो वैल्यूज आ चुके हैं सब। सिंपली d क्या होता है हमारा, d होता है a1 a2 b1 b2, इसमें कांस्टेंट नहीं होते, ठीक है। अब देखिए a1 क्या है यहाँ पर 6 8 -4 और ये है -3, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, सॉल्व।
6 इंटू -3 कर दीजिए, 6 इंटू -3, देन ये फॉर्मूले का माइनस आएगा वहां पर फॉर्मूले का माइनस आएगा, और ये 8 मल्टीप्लाइड बाय -4 आएगा। ठीक है, ये 8 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब देखिए 6 3 का कितना हो जाएगा, -18, 18 हो जाएगा, ये माइनस बचा। ठीक है, -18, देन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 8 4 जा होता है 32। इसको सॉल्व कीजिए 18 माइनस 32 कितना आ रहा है वो, देयरफॉर d इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इज 4 एंड 2 माइनस 1 इज 1, दैट मीन्स कितना आ रहा है यहाँ पर 40, और प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि 32 क्या है, बड़ा नंबर है। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, अब देखिए अब क्या फाइंड करेंगे हम, dx इज इक्वल टू, वो क्या होता है हमारा डिटर्मिनेंट, जो भी a1 a2 जो x के कोएफिशिएंट है उसे हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, c1 c2, यहाँ पर आएगा b1 b2। ठीक है, अब c1 c2 की वैल्यू क्या है वो यहाँ पर पुट कर दो, -12 और -2, -12 एंड c2 इज -2, b1 b2 क्या है, -4 एंड -3। देखिए -4 एंड -3, इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट, इसको थोड़ा केयरफुली सॉल्व कीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइनस है। देखिए ये -12 आएगा मल्टीप्लाइड बाय -3, देन फॉर्मूले का माइनस, ये -2 का मल्टीप्लीकेशन -4 के साथ। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व, ये माइनस माइनस हो गया कट, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में है। 12 3 कितना होता है, वो होता है 36। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस कट हो गया, दैट मीन्स ये माइनस बचा, यहाँ पर आएगा माइनस, 4 2 कितना हो जाएगा 8। आप 36 माइनस 8 कर दीजिए, वो कितना आएगा 28। सो हमारा जो dx है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 28। अब सेम हमें dy फाइंड करना है, dy इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमारे y के कोएफिशिएंट है वो रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। हमारे y के कौन से होते हैं कोएफिशिएंट, b1 b2, ये पहले a1 a2 आएगा और b1 b2 की जगह क्या आएगा c1 c2। ठीक है, ये सबको याद रखना है। a1 a2 की वैल्यू क्या है 6 और 8, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 8, c1 c2 -12 -2 एंड -2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 6 इंटू -2, देन फॉर्मूले का माइनस 8 इंटू -12। देखिए अब कैसा होगा, 6 2 क्या हो जाएगा 12, लेकिन ये माइनस वाला -12। ठीक है, माइनस बचा था ना वहाँ, तो यहाँ पे -12, देन ये माइनस माइनस प्लस 8, 12 8 जा कितना होता है 12 12 8 84, 12 7 84, 12 8 96 होता है। ठीक है, 12 8 जा कितना होता है, वो होता है 96। तो देखिए अब 96 -12 कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा 96 -12 इज 4 एंड 8, ये कितना आ रहा है 84। सो देयरफॉर dy इज इक्वल टू 84। तो देखिए अब हमें d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब हमको सब पता है, वी नो दैट, क्या पता है, वी नो दैट कि जो x होता है वो होता है dx अपॉन d,
एंड y जो होता है वो होता है dy अपॉन डी। सिंपली ये x इज इक्वल टू dx की वैल्यू क्या आएगी, 28 आई है, सो यहाँ पर 28 पुट करेंगे अपॉन d की वैल्यू कितनी है 14, सो यहाँ पर आएगा 14 कॉमा y इज इक्वल टू dy कितना आया हमारा, वो है 84, सो यहाँ पर क्या आएगा 84 डिवाइडेड बाय 14। अब देखिए इसको सिंपली हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, देखिए 14 वन जा 14 टू जा 28 होता है, यहाँ पर भी 14 वन जा 14 वन जा 14 एंड 14 सिक्स जा होता है 84। सो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6। सो जो लास्ट स्टेप है वो लिखा करो, क्या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज x, y इज इक्वल टू 2, 6। तो इस तरीके से इसे करना था। अगर लिखना चाहो तो टेक दी स्नैपशॉट। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54 एंड सेकंड इक्वेशन दे रखा है 3m प्लस ट्वाइस n इज इक्वल टू 28। यहाँ पर ऑब्जर्व थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये 2 है, ये 6 है, ये 54 है, तो ये जो है ये सब इवन नंबर्स है। ठीक है, तो आप ये जो नंबर्स है इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। यस, सो सिंपली देखिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ट्वाइस m। ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है प्लस 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पर इसलिए 3 आएगा एंड जब हम 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, दैट मीन्स कितना आ रहा है 27। तो इस तरीके से हमने जो ऊपर का इक्वेशन था उसको रिड्यूस कर दिए। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। व्हाई वी रिड्यूस दैट इक्वेशन, बिकॉज हमारा जो भी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है, इसके जो भी नंबर है ये छोटे हो गए, दैट मीन्स हमारा जो भी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। यहाँ पर भी कर सकते थे, लगे यहाँ पर 3 और 8 2 है, तो यहाँ पर अगर 4 रह रहा तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये नंबर अलग अलग है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन विथ आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसके साथ कंपेयर कीजिए। हियर a1 क्या आएगा 2, b1 क्या आएगा 3 एंड c1 इज इक्वल टू 27। ठीक है, a2 क्या आएगा 3, b2 क्या आएगा 2 एंड c2 क्या आएगा 28, यहाँ पर आएगा 28। यहाँ तक सबको समझा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट d इज गिवन बाय a1 a2 एंड b1 b2। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होते a1 a2 b1 b2, ये वाले जो भी 4 वैल्यूज है वो पुट कर देंगे। अब हम देखिए a1 कितना है 2, a2 3, b1 3 है और b2 कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी का, d इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज 5
एंड लेकिन बड़े नंबर का साइन, दैट मीन्स -5 आ गया। ये हमारा आ गया डी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, dx, ठीक है। देखिए dx इज इक्वल टू जो भी हमारे x के कोएफिशिएंट होते हैं, x a1 और b1, a1 a2 होते हैं, उसे हम रिप्लेस कर देंगे कौन से वाले, कांस्टेंट वाले जो भी कोएफिशिएंट है c1 c2 से। यहाँ पर आएगा c1 c2 b1 b2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। c1 c2 क्या है, 27 एंड 28, यहाँ पर आएगा 27 28, एंड b1 b2 क्या है, 3 एंड 2, सो यहाँ पर आएगा 3 और ये 2, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए। 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 28 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 2 7 14, 1 कैरी, 2 2 4 एंड 1 5, 54 माइनस 28 3 8 3 24, 2 कैरी, 6 2 3 2 6 एंड 2 इज 8, ये कितना आ रहा है, 84। अब 84 माइनस 54 कर दीजिए, 0 5 माइनस 3 8 माइनस 5 इज 3, सो ये कितना आ रहा है, -30, ठीक है। -84 जो नंबर है वो बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। सो हमारा जो भी dx है वो कितना आ गया, -30। अब सेम हम dy फाइंड करेंगे। dy क्या होता है हमारा, वो होता है a1 a2, ये जो कांस्टेंट है किसके, कोएफिशिएंट है ये किसके, हमारे x के, वो एज इट इज रखना है, y के कोएफिशिएंट रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, c1 c2 से, ठीक है। देखिए a1 a2 क्या है, 2 एंड 3, सो यहाँ पर आएगा 2 3, c1 इज 27 एंड c2 इज 28, सो यहाँ पर आएगा 28। देखिए आप क्या होगा, 2 इंटू 28 करेंगे हम, माइनस 3 इंटू 27, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, इसका डबल कितना होगा, 56 माइनस 3 इंटू 27 कीजिए, 1 2 कैरी एंड 81, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 81। अब देखिए सब्सट्रैक्शन करेंगे हम, तो हमें dy की वैल्यू मिलेगी, क्या आएगा वो, 11 माइनस 6 इज 5 एंड 7 माइनस 5 इज 2, ये कितना आ रहा है, -25 आ रहा है, ठीक है। हमें dy की भी वैल्यू मिल गई, कितनी, -25 दिख रहा है क्या, ओके डन। अब क्या करेंगे हम, we know that our formula of x and y, dx upon d and dy upon d, तो x के लिए dx, ये x इज इक्वल टू, dx क्या है हमारा, -30, सो यहाँ पर आएगा -30 डिवाइडेड बाय d इज -5 कॉमा y इज इक्वल टू, dy कितना है, -25, सो यहाँ पर आएगा -25 अपॉन d क्या है, -5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। सिंपली देखिए, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 5 1 5 6 होता है 30, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5 5 25। सो हमें जो x की और y की वैल्यू मिल चुकी है, therefore x is equals to 6 and y is equals to 5, ठीक है। So therefore our solution is, solution of equations are x comma y is equals to 6 comma 5। सो इस तरीके से इसे करना था। अगर लिखना चाहो तो टेक दिस स्नैपशॉट। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी हैव टू सी लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 1.3। क्या दे रखा है, 2x प्लस
3y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में और इजी इसमें, यहाँ पर तो ये डिनोमिनेटर में। अब आप ऐसे भी लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्या, मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वेशन बाय 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे हम तो देखिए क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसलिए यहाँ पर आएगा 2x, देन ये माइनस वो जो मल्टीप्लाई में अगर 2 आया तो वो ये वाला 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। सो हमें क्या मिल जाएगा वहां पर, डायरेक्ट y मिल जाएगा, क्योंकि 2 अंदर 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, y एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में 2 आएगा वो 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ गया 1, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अब सिंपल इसमें दिख रहा है, अब सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखिए हियर a1 क्या आएगा 2, b1 3, c1 इज 2, ठीक है, c1 क्या आ गया 2 एंड a2 क्या आएगा हमारा 2 आएगा। देखिए b2 क्या आएगा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि b2 क्या आएगा, वो आएगा -1, ठीक है, एंड c2 क्या आएगा हमारा 1। इस तरीके से वैल्यूज फाइंड कर लिए। अब हम d की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए d क्या होता है हमारा, वो होता है a1 a2 b1 b2, a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -1। सिंपली सॉल्व कर दीजिए आप। ब्लैक इंक खत्म हो गई। 2 इंटू 1, 2 इंटू -1, देन माइनस आएगा फॉर्मूले का, 2 इंटू ये 3, ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे, 2 1 जा 2, लेकिन ये माइनस है इसलिए -2 आएगा, ये माइनस एज इट इज, 2 3 जा कितना होता है 6, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ d इज, d की वैल्यू कितनी आएंगे -8, ठीक है, d की वैल्यू आ गई -8, लगा ही नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखिए d की वैल्यू कितनी आएगी हमारी -8, कैसे ही समझ गया क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 2 एंड 6 इज 8 और बड़े नंबर का साइन इसलिए -8। देखिए अब dx फाइंड करते हैं। dx क्या होता है, वो होता है जो भी x के कोएफिशिएंट है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, उसे हम कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, c1 c2, ये तो यहाँ पर b1 b2 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। c1 क्या है हमारा 2 एंड c2 1, ये 2 है ये 1 है, ठीक है, एंड b1 b2 3 एंड -1, सो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा -1। इसको हम कर देंगे सॉल्व, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है, देन आएगा फॉर्मूले का -1 इंटू 3, इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, लेकिन ये माइनस आएगा, ठीक है, ये -3 1 जा 3, देयरफॉर dx की वैल्यू क्या आएगी -5। सो जो हमारा dx है वो हमें क्या मिल गया -5। सेम वे में हम dy फाइंड करेंगे। dy क्या होता है, जो भी हमारे y के कोएफिशिएंट होते हैं b1 b2 वो कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर आएगा a1 a2 इज इक्वल टू a1 इंटू की वैल्यू क्या है 2 एंड 2,
A1 A2 तो 2 है, और C1 C2 देखिए क्या आएगा, 2 एंड 1, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1। सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 1, देन माइनस फॉर्मूले का ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 2 ऊपर वाला, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसा और ऐसा। 2 1 2 माइनस 2 2 कितना होता है 4, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, सो देयरफॉर dy इज इक्वल टू -2। सो dy की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। कैसे, 2 - 4 इज 2, 4 - 2 इज 2, और बड़े नंबर का साइन इसलिए -2, ठीक है। अब देखिए, वी नो दैट कि x इज इक्वल टू dx अपॉन डी होता है और y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। dx की वैल्यू क्या फाइंड की हमने -5, तो यहाँ पर पुट करेंगे -5 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू क्या है हमारी -8, यहाँ पर आएगा -8, एंड y इज इक्वल टू y क्या आएगा dy अपॉन d है ना, तो dy की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पर -2 पुट करेंगे अपॉन में d की वैल्यू -8, यहाँ पर आएगा -8। अब क्या करेंगे, सिंपली रिड्यूस कर दो, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, ये 5/8 रिड्यूस होता है क्या, नहीं होगा, ये होगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, so therefore the value of x is 5/8 and value of y is 1/4, ठीक है। इस तरीके से इसे करना था। इसका सॉल्यूशन लिख लो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आर x, y is equals to 5/8, 1/4, ठीक है गाइस, इस तरीके से इसे करना था। अगर लिखना चाहो तो टेक दी स्नैपशॉट, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ गाइस, सपोर्ट करो। थैंक यू।